जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। इंडिया जीतेगा। अरे ऐसे कैसे जीतेगा इंडिया? अरे जिस देश में गरीबी, अशिक्षा, लिंग भेद, सामाजिक कुरीतियों की वजह से महिलाएं और बच्चे आज भी अपराधों के अपराध में शिकार हो रही हैं। अरे ऐसे कैसे जीतेगा इंडिया? न जाने इस देश में ऐसे कितने महिलाएं और बच्चे हैं जो आज भी वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी, बलात्कार, अपहरण, दास्ता जैसे असुरों के कैद में हैं। मैडम, पीड़िता से सहानुभूति से पेश आइएगा। बेचारी घबराई हुई है, अपराधी नहीं। काउंसलर साहब, काउंसलिंग करने की आदत नहीं जाएगी आपकी ना, मैं संभाल लूंगी। मैं बाकी के फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ। क्या बात है अनीता, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। आराम से बैठ जाओ अनीता, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मैडम जी, मेरा पति नरेंद्र तो बहुत अच्छा है। मैंने तो उनसे अपनी मर्जी से शादी की थी। पुलिस वाले उन्हें ज़बरदस्ती उठा ले आए। मैडम जी, पिताजी को बता दिया है कि मेरी शादी हो गई है। ससुराल आकर रीति रिवाज मना ले, पर वो आए ही नहीं। अभी मैं नरेंद्र के साथ बहुत खुश हूँ। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं और बहुत मान देते हैं। तुम्हारी उम्र क्या है अनीता? पता नहीं, मगर 18 से ज़्यादा है। पर तुम्हारे स्कूल सर्टिफिकेट में तो उम्र 13 साल और जब तुम गुम हुई थी उस वक्त 12 साल लिखी हुई। अनीता जल्दी चलना। 18 वर्ष से कम उम्र की नारियों को बहला फुसलाकर माँ बाप से अलग कर दिया जाता है। भारतीय दंड संहिता धारा 363 के अंतर्गत यह एक अपराध है। इसकी सजा 7 वर्ष से अधिक का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित भी किया जाता है। मैडम जी, उन्हें बोल दो कि वो उसे मारे ना। जब से थाने में तुम दोनों आए हो किसी ने मारा? फिर मुझे डर लगता है। अनीता, यह बताओ, तुम्हारे गांव की ऐसी और कितनी लड़कियां हैं जो ऐसे बाहर जाकर शादी करती हैं? मैडम जी, मैं गांव में नहीं रहती हूँ। मैं अपने पति के साथ हरदोई में रहती हूँ। वहाँ मेरा पति मकान सेंटरिंग का ठेका लेता है। मैंने तो गांव में कभी 500 रुपये का भी नोट नहीं देखा था। मैं अपनी मर्जी से चूड़ी बिंदी सजने का सामान लेती हूँ। वो मुझे मना नहीं करते हैं। गांव में तो इसके लिए पैसे मांगने पड़ते थे माँ बापू से, जो कभी मिलते भी नहीं थे। अनीता, तुम्हारी शादी 12 वर्ष की उम्र में हो गई। तुम्हें कोई परेशानी नहीं हुई? नरेंद्र ने तुम्हें तंग नहीं किया? क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं मैडम जी, वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। बाकी शादी के बाद क्या होता है ये तो हमारे गांव के बच्चों को भी पता होता है। पहले ये तो बताओ, तुम हरदोई पहुंची कैसे?
क्यों रखे तू यूं मुझे ऐसे पर्दे में, क्यों करे यूं दूर मुझको मेरे गुड़िए से, क्यों रखे तू यूं मुझे ऐसे पर्दे में, क्यों करे यूं दूर मुझको मेरे गुड़िए से। रूह मेरी बेचना, ख्वाब को ना तोड़ना, ख्वाब को ना तोड़ना, ख्वाब को ना तोड़ना। खेलने की उम्र मेरी बेड़ियों में है बंधी, सारे सपने जो मेरे थे आंसुओं में है बहे। हमारे पास पैसे नहीं है घर जाने की, तुझे शादी करनी पड़ेगी। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे माँ बापू के पास वापस जाना है। हे, ज्यादा मत कर, धंधे में बिठा दूंगा, शादी तेरे को करना ही पड़ेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 372 और 373 के अंतर्गत किसी भी नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के उद्देश्य से खरीदना एवं बेचना एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और अर्थदंड से दंडित भी किया जाता है। हाँ उसको भेजिए। मैडम, मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दिया है जिसके लिए मुझे यहाँ लाया गया है? मैडम, हमारे परिवार वालों की रजामंदी से शादी हुई है और वो भी मेरे को पसंद करती है और वो खुश है। परंतु इस बच्ची के माता पिता ने तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई है और ये बच्ची नाबालिग है, मतलब कि ये तो कानूनन जुर्म हुआ। कौन सा जुर्म है मैडम? हमारे यहाँ तो इसी उम्र की लड़की से शादी होती है मैडम, इसकी तो उम्र है शादी की। समाज के ठेकेदार बनना बंद करो तुम, समझे? यदि एक से अधिक नाबालिग के साथ यह दुर्व्यवहार होता है तो उसे 14 वर्ष से अधिक का कठोर कारावास, अन्यथा आजीवन कारावास और जुर्माना भी दंडनीय होगा। छोड़ दो। हमारी लड़की नादान है मैडम, वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती, नरेंद्र के साथ रहना चाहती है, उसे बचा लो मैडम। जागोगे तो जीतोगे, सीखोगे तो बढ़ोगे। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्रा फलाह क्रिया। उड़ चलूं मैं आसमां में, बेड़िया जो खोल दे, जीत लूं मैं सारी दुनिया, एक दफा रुख मोड़ दे। हक है मेरा जीतना, हक मेरा ना छीनना, हक मेरा ना छीनना, हक मेरा ना छीनना।